बॉलीवुड की दुनिया ही क्या, जहां आपको जूसी कंट्रोवर्सीज ना मिले। जिस तरह ग्लैमर के बिना स्टार्स नहीं, उसी तरह कंट्रोवर्सीज के बिना बॉलीवुड इंडस्ट्री नहीं। ये सेलेब जितना चाहे बचने की कोशिश कर ले, कंट्रोवर्सीज उनका पीछा कर ही लेती है। इस बार हम ऐसे शख्स के कंट्रोवर्सीज पर नजर डालेंगे जो हर बार सबकी क्लास लेते रहते हैं, लेकिन खुद भी अनजाने में कंट्रोवर्सीज में जा फंस जाते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि है करण जौहर। कंगना रनौत's कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स। हमने कई बार देखा है कि करण जौहर अपने चैट शो कॉफी विद करण के माध्यम से सभी की क्लास लेते हैं या फिर उनकी पोल खोल देते हैं, लेकिन कई स्टार्स ऐसे भी हैं जिन्होंने करण जौहर की ही क्लास ली, और इन सब में सबसे पहला नाम आता है कंगना रनौत का। बॉलीवुड की द मोस्ट कंट्रोवर्शियल क्वीन कंगना ने अपनी बहन के साथ मिलकर करण जौहर पर नेपोटिज्म के कई वार किए हैं। इस ब्लेम गेम में एक बार कंगना के कमेंट ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। हुआ ये कि किसी एक इंटरव्यू में गेम खेलते वक्त कंगना से पूछा गया कि व्हाट करण सर्व्स हिज गेस्ट ऑन हिज शो। इस पर अपना रिप्लाई देते हुए कंगना का कहना था, जहर पिलाता है, मुझसे पूछ। इस कमेंट से तब कंगना काफी लाइमलाइट में रही। वहीं इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 2019 में भी करण जौहर ने कुछ उटपटांग स्टेटमेंट दिया था, जब स्टेज पर करण जौहर से पूछा गया What he would do if he woke up as Kangana Ranaut। इस पर करण ने कहा I would just focus on acting। इसके बाद कंगना भला कैसे चुप बैठती। उन्होंने भी एक इंटरव्यू में ये कहा था कि करण mocked me on the IFA stage and said that I am jobless and I'm looking for jobs from him or something like that। I mean, look at my talent and look at your movies। I mean, really? He really called me jobless on some platform। I think some people need a dose of Chyawanprash। इसके अलावा फ्लैग बेरर ऑफ नेपोटिज्म, मूवी माफिया जैसे टैग्स भी कंगना करण को दे चुकी है। इनके झगड़े आज तक खत्म नहीं हुए हैं। उसी तरह से ये कंट्रोवर्सी भी खत्म नहीं हो सकती। बढ़ते हैं करण से जुड़े नेक्स्ट कंट्रोवर्सी पर। When काजोल एंडेड लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप। काजोल और करण जौहर के स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप में आए दरार के बाद ये दोनों कई बार इनडायरेक्टली एक दूसरे के खिलाफ बोलते नजर आए हैं। इसके बाद से ऐसा लग रहा था कि इनके रिश्ते शायद ही कभी सुधर पाए। दरअसल ये दुश्मनी तब शुरू हुई जब कुछ साल पहले दिवाली पर करण जौहर की ए दिल मुश्किल और अजय देवगन के डायरेक्शन की पहली फिल्म शिवाय रिलीज हुई थी। तब अजय देवगन ने करण पर आरोप लगाया था कि उन्होंने उनकी फिल्म का बुरा रिव्यू देने के लिए किसी को पैसे दिए थे। इसका जिक्र करण ने अपनी ऑटोबायोग्राफी द अनसुटेबल बॉय में भी किया था। उस दिवाली के बाद से इनके रिश्ते में बहुत सी खटास आ गई थी। बहुत टाइम तक दोनों ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया था। अपने इस खट्टे रिलेशन पर करण ने एक इंटरव्यू में बात करते हुए कहा था, मैंने काजोल के खिलाफ काफी कुछ कहा, लेकिन जब मैं उन चीजों को दोबारा मुड़कर देखता हूँ तो लगता है वो सब मैंने गुस्से में कहा था। मुझे वो सब बातें अपने तक रखनी थी। कुछ रिश्ते लाइफ में ऐसे होते हैं कि सामने वाला आपको हर्ट कर भी दे तो फेस टू फेस बात करके मामला सुलझा लेना चाहिए। मुझे लगता है कि मैंने अपना पर्सनल मैटर पब्लिकली लाकर गलती की। करण ही नहीं, काजोल से भी जब इससे रिलेटेड सवाल पूछा गया तब उनका कहना था, रिश्ते निभाना बहुत कठिन होता है। करण जौहर के साथ क्या हुआ इस बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगी। कहते हैं ना, रात गई बात गई। अब इनका ये सालों पुराना रिश्ता जो मुरझा गया था अब फिर से खिल गया है। दोनों भी अब काफी अच्छी बॉन्डिंग शेयर करते हैं। When करीना डिमांडेड ह्यूज अमाउंट। काजोल की तरह करण जौहर की दोस्ती बेबो करीना कपूर खान के साथ भी बहुत ही स्पेशल थी। दोनों ने मिलकर कई सारे सुपरहिट्स दी है, लेकिन देयर वाज अ टाइम जब इन दोनों के बीच भी एक साल तक कुछ भी ठीक नहीं था। ये तब हुआ जब फिल्म मेकर करण जौहर कल हो ना हो की कास्टिंग कर रहे थे। प्रीति जिंटा से पहले बेबो को ये रोल ऑफर किया गया था, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाया। करण का कहना था कि बेबो ने इस फिल्म के लिए शाहरुख खान के बराबर की रकम डिमांड की, जो तब करण के लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, और इसी वजह से करीना ने ये रोल नहीं निभाया। करण जौहर का कहना था, she asked for too much money and we had some kind of a fallout at that time, adding that she wasn't also sure about Nikhil Advani's ability to deliver at the box office। The weekend of मुझसे दोस्ती करोगी's release, I offered her कल हो ना हो and she asked for the same amount of money that Shah Rukh Khan was getting। I said, sorry, I was very hurt। I told my father, leave that negotiation room and I called her। She didn't take my call and I said, we are not taking her and signed Preeti Zinta instead।
Karina and I didn't speak to each other for almost a year. For a year, we looked through each other at parties. It was very idiotic. She was a kid. She is a decade younger than me. Well, करण ने इन सब के बाद करीना से दोस्ती करनी भी चाही। करण का कहना था, Then came a function organized by the police where I saw Karina and gave her a semi-smile, but she looked away and so I looked away too. I thought, how dare she behave like this with me? लेकिन इन दोनों के बीच बात तब बनी जब करण जौहर के पिता बीमार थे और करीना ने सभी गिले शिकवे दूर किए। तो ये थी करण जौहर से जुड़ी ट्रिपल के की कंट्रोवर्सी, यानी करीना, कंगना और काजोल। आप हमें बताएं इस पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय है। ऑल्सो डू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू बॉलीवुड नाउ ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब।